आप सभी को जय मसीह की। आज का वचन है यशायाह की पुस्तक चैप्टर 45 का वचन 2 से लेकर 3। मैं तेरे आगे आगे चलूँगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूँगा। मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूँगा और लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूँगा। मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूँगा, जिससे तू जाने कि मैं इस्राएल का परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे नाम लेकर बुलाता है। आमीन। भाइयों बहनों, परमेश्वर का हमेशा से यही कहना है कि मैं तेरे आगे आगे चलूँगा, ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूँगा। हमारी सारी विपत्तियों में, हमारी सारी परेशानियों में हम जब समझ नहीं पाते हैं, हम कभी कभी देखते हैं कि हम इतनी परेशानी में फंसे हुए होते हैं, लेकिन अचानक से हम निकल जाते हैं उस परेशानी से, उस समस्या से, उस खतरे से हम निकल जाते हैं। तो अब कैसे कहते हैं ना कि अरे आज तो बाल बाल बचा, मैं आज तो ये होने वाला था, आज तो ये होने वाला था। लेकिन हम नहीं समझ पाते हैं कि हमें बचाने वाला वो निराकार परमेश्वर है, जिसने हमें बनाया है और उसने अपने नाम से ज़्यादा अपने वचन को महत्व दिया है। इसीलिए तो वो कहता है कि मेरी आज्ञाओं का पालन करो। अगर हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं तो वो हमारे लिए वो सब कुछ करेगा जो उसने हमें वचन में कहा है। उसने हमें वचन में कहा है कि वो अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन भी हमें दे देगा। हमें विश्वास करना है। हमेशा हम उसे धोखा देते हैं, हम मनुष्य हैं और हम इस संसार की व्यर्थ बातों में लग जाते हैं, इस संसार की व्यर्थ चीज़ों में लग जाते हैं और उस स्वर्ग राज्य को खो देते हैं। भाइयों बहनों, हमें परमेश्वर से हर परिस्थिति में प्रार्थना करनी है, हर समस्या में प्रार्थना करनी है और हर वक्त प्रार्थना करनी है। हर वक्त प्रार्थना करने का मतलब ये नहीं कि हमें हर वक्त बाइबल लेके बैठना है या हर वक्त उसके लिए बैठकर प्रार्थना करनी है। नहीं, हर चीज़ों में उसे धन्यवाद दीजिए, उसे हमेशा कहिए मैं खुश हूँ, मैं आभारी हूँ, मैं आनंदित हूँ परमेश्वर कि तूने मुझे चुना है। इस संसार के करोड़ों जनसंख्या में से तू मेरा नाम जानता है। इस संसार के करोड़ों लोगों, अरबों लोगों में से तू मुझे पहचानता है। मेरा नाम तेरी हथेली पे गुदा है। कितने भाग्यशाली हैं हम कि वो हमें जानता है और हमें ये सब कुछ मौका दिया है कि हम उसके नाम को जानें। नहीं तो दुनिया में ऐसे लोग हैं जो उसे जानते तक नहीं। भाइयों बहनों, विश्वास कीजिए, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, वो समय लेता है, लेकिन हमें हमारी सामर्थ्य से परे परेशानियों में हमें नहीं पड़ने देता है। हे मेरे यहोवा, है मेरे परमेश्वर, है मेरी यीशु, तू जानता है कि हमें क्या चाहिए। तू हमारे बोलने से पहले ही समझ जाता है, हमारी परेशानियों को, हमारी मुसीबतों को हर लेता है। ये हमारा विश्वास है कि गुप्त में धड़ाधन जो बाइबल की बातें हैं, जो बाइबल के वचन हैं, जो हम समझ नहीं पाते हैं, तो हमें समझाने में इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि और ज्ञान दे परमेश्वर कि हम तेरे वचनों को समझने पाएँ, उनमें अच्छी तरह से समझ के दूसरों को समझाने पाएँ। हे मेरे परमेश्वर, तू जानता है कि हम मनुष्य हैं, इस संसार की व्यर्थ बातों में हम लग जाते हैं। हमें हर बुराई, हर खतरे, हर मुसीबत से बचा प्रभु। हमें हमारी जुबान पर पहरा बिठा कि हम किसी को गलत न बोलने पाएँ और स्वर्ग सी बातें करें, स्वर्ग में जाने वाले लोगों की सी बातें करें, क्योंकि जो तेरे अनुयायी थे उन्होंने इतनी परेशानियां झेली, इतने खतरे, इतनी मुसीबत में वो पड़े, लेकिन कभी उन्होंने छुटकारा न चाहा। तू मेरा यहोवा है, तू मेरा परमेश्वर है, तू जानता है हमें क्या चाहिए। हे प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ बीमारों के लिए जो इस समय बीमार हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, उनके विश्वास की परीक्षा पर अब विराम लगा दे और उन्हें चंगाई दे दे प्रभु। जो नौकरी चाहते हैं उन्हें तेरी इच्छा से ऐसी नौकरी दे कि कम से कम उनका भरण पोषण तो होने पाए। हे परमेश्वर, पढ़ने वाले लोगों को बुद्धि दे, ज्ञान दे, जो पढ़ते हैं, और आजकल के नौजवान जो गलत बातों में लगे हैं, हे प्रभु, लोगों को वे विचार से बचा, उनको गंदी बातों से बचा, उनको ऐसी मुसीबतों में पड़ने से बचा जो तेरे राज्य के विद्रोह में लग जाते हैं प्रभु। हमें ऐसा सामर्थ्य दे, समझ दे, बुद्धि दे कि हम तेरे सुसमाचार का प्रचार अच्छी तरह से करने पाएँ। हम अपने मन से कुछ न कहने पाएँ, मगर वो बातें हम कहने पाएँ जो इस बाइबल में लिखी हैं। तेरे सुसमाचार का प्रचार हम करने पाए प्रभु। मैं सारी प्रार्थनाएं तेरे पवित्र नाम से मांगती हूँ, क्योंकि मैं विश्वास करती हूँ कि तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनता है, तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। मैं ये विश्वास करती हूँ क्योंकि तूने जीवन भर मुझे संभाला है, मेरी माँ की कोख से मुझे संभाला है और उस हर व्यक्ति को संभाला है जो तुझ में विश्वास करते हैं।
और जो तुझ में विश्वास नहीं करते हैं उनकी आंखें खोल दे प्रभु, क्योंकि तूने पतरस से कहा था जिसे मैंने शुद्ध किया है उसे तू अशुद्ध नहीं कर सकता। क्योंकि तूने जब अपनी इस्राएली प्रजा भटक गई है तो तू दूसरी जातियों को आजकल ये वचन देने लगा है परमेश्वर, क्योंकि मनुष्य बनाया तो तेरा ही है, मनुष्य सृजा तो तेरा ही है, तो उसे नाश नहीं करना चाहेगा। तो हर एक को जब तक वो फिर जाए अपने अपने बुरे कामों से फिर जाए परमेश्वर, तब तक तू धीरज धरे हुए है, तू धैर्य धरे हुए है। मैं ये विश्वास करती हूँ कि तूने मेरी प्रार्थनाओं को सुना है प्रभु, और तू मेरी प्रार्थनाओं को कान लगाकर जो कोई इस प्रार्थना को सुन रहा है और मेरे साथ कर रहा है उन्हें चंगाई देगा, और ये विश्वास देगा कि तू है और तू हमेशा रहेगा। तू ही सृजनहार है, तू ही करता है, तू ही हमारे जीवन का दाता है। मेरी प्रार्थनाओं की ओर ध्यान लगा परमेश्वर, और मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर दे। आमीन।